विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी में कोरोना बेकाबू हो रहा है, जौने के चलते अब सीधी का 10 दिन खातिर कोरोना कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन लगावा गया है। बीते दिन सीधी के कोरोना प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह आए समीक्षा बैठक करीन। कोरोना के चयन तोड़े खातिर एक विकल्प मिला कि सीधी में कोरोना कर्फ्यू लगावा जाए। सर, सीधी जिला के यह पूरे मामला में चर्चा करे खातिर हमारे साथ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा हैं हमारे साथ में। सर, सीधी में कोरोना की वास्तविक स्थिति का ही, कितने केस एक्टिव है, कितने संक्रमित संख्या है, कितनी मौत हो चुकी है, थोड़ा स्पष्ट तौर पर जनता के बीच में बताइए। देखिए, पूरे प्रदेश के साथ में, पूरे देश के साथ में सीधी में ये महीना में बहुत हालत ख़राब है कोरोना के, और अपना के सही आकलन है। सतत रूप से पिछले हफ्ता प्रभारी सचिव महोदय आकाश त्रिपाठी जी आए रहे, जो हमारा स्वास्थ्य आयुक्त हो चुके हैं वर्तमान में, और प्रभारी मंत्री जी कल आए रहे। उसके पीछे यही मनसा है कि यहाँ लगाम लगावा जाए कोरोना का सीधी जिला में, और जो कोनो रोगी आवत हैं जांच की सुविधा बढ़ाई जाए, बहुत तकलीफ न हो, व्यवस्था बनाई जाए। मुख्य रूप से कोरोना फेफड़ा का पकड़त है, फेफड़ा कमज़ोर करत है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती शरीर में। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता, जब ऑक्सीजन न रही शरीर में तो बिना ऑक्सीजन के जान चली जाई। प्रकृति में भगवान इतने ऑक्सीजन बनाए है, तो हम बच्चे सांस ली थे तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में आवत ही, तो जब फेफड़े हमारा काम नहीं कर लग तो ऑक्सीजन की कमी हो जाई। तो ऑक्सीजन नकली। कोरोना एक्टिव कितने केस है सीधी में वर्तमान? कोरोना एक्टिव तो यहीं से अंदाज़ा लगा ली कि आज सवेरे जैसे हम सोए के उठे 7 बजे दिखे मोबाइल में, तो रीवा से रिपोर्ट आई रही 99 लोग। 99 में 6 लोग कुछ अन्य जिला के हैं, सतना, रीवा, सिंगरौली जिला के। कल 86 लोग आए गए हैं, परसों 68 लोग आए गए हैं। ये मेरे से ये संख्या बढ़ जा रही है। 2 सैकड़ा के करीब रोज पहुँच रहे हैं अपना, यह कहा जाए 24 घंटा के अंतराल में, तो यह कहा जाए नहीं। हमें तो आज पहल बेर ऐसा आए कि 100 के ऊपर भय नहीं, तभी तक तो 100 के अंदर ही रहते रहे हैं। हाँ, आज भय है वो 99 में। हमारे फीवर क्लिनिक जो 11 ठे संचालित हैं, तो उन्होंने में आ जाता है पॉजिटिव, तो लगभग 40-50 थे जिलों में जांच हो जाती, तो वो मिला है कि आज कितनी जांच हो रही है इस समय सीधी जिला में? 500 का लक्ष्य दिन का है। काल 500 से ज़्यादा, लगभग 600 हम जांच करे रहे हैं। अच्छा। वो अभी तक मौत के आंकड़ा का है सीधी जिला में? मौत के आंकड़ा तो 13 जांच डेथ भई रही, 2 ठे भाई हैं। एक हमारे पत्रकार साथी का निधन हो गया 2 दिन पहले, और एक रेफर हो गई, तो 15 हो गया। आज के जानकारी है अपना का, आज 2 लोगन के मौत भई ही। एक मझौली के एक व्यक्ति जो जेकर इलाज शहडोल में हो रहा, उनकर गुप्ता जी आई, उनका डेथ भई ही, और एक जने शास्त्री नगर के परिहार आई, उनकर मौत भई। तो मतलब पता चला है कि बॉडी उनकर आई है जिला से, अभी ऑफिशियल सूचना नहीं है। तो मतलब यह माना जाए कि 2 मौत के मतलब ये 3 दिना में लगभग 4 मौत हो चुकी है। हाँ, यदि ऐसा बता रहे अपना तो सही है। तो यह बताइए कि मतलब ये कोरोना की यह नया स्ट्रेन आए या पहले वाला है लक्षण है ओके अंदर की, यह वाला इतना खतरनाक है कि? खतरनाक तो है, इतनी तीव्रता। पिछले साल हम मई में ज्वाइन करें हैं, तो मई से समझिए आप, अप्रैल वगैरह में 1-2 केस नहीं आए। मई में शायद पहल केस आवा रहा, उसके बाद से अगस्त सितंबर में मैक्सिमम केस आए हैं जिला में। 42 केस सर्वाधिक रहा जन्माष्टमी के दिन, हमका याद है। उसके बाद इतने केस तो नहीं आए, लेकिन ये तीव्रता दिखावल रही कि, तो अब वास्तव में महामारी एका कहा जाई, तो एका सबका अलर्ट रहे की जरूरत है। जौन अभी प्रभारी मंत्री जी 10 दिन के यह कोरोना कर्फ्यू लगाए गए हैं, एक अक्षरशः पालन करे चाहिए। जौन ओकर गाइडलाइन निर्देश है कि हम अपने घरे में रही, बिना मतलब के न निकली। अपना का तो सालन से हम इतना अच्छा संदेश अपना दे ही थे, तो एक लोगन को समझे चाहिए। हमका लागत रहा कि सीधी में इतना खराब स्थिति ना हुई, लेकिन अब देखे कि पड़ रहा है। लेकिन ओकर हम बच्चे कलेक्टर साहब के निर्देश में हम पूरी व्यवस्था, पूरी ताकत से पूरा हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी विभाग टीकाकरण में दिखें हम
100% से अधिक कई एक दिन में करें। पूरा जिला प्रशासन हमारे जितने अधिकारी हैं एक जौन टीकाकरण सत्र रहा वहाँ निरीक्षण करें, लोगन के ले आए के टीका लगवाइन। तो यह कहा भाई कि जो शहर है हमारी, ये शहर हमारा टीकाकरण में कमज़ोर है। तो यदि 70% लोग टीका लगवा लें, ये माना जाइए कि 70% लोगन के यदि बीमारी हो जाए या 70% लोग टीका लगवा लें, जब उन्हें हर्ड इम्यूनिटी कहा थे मैंने, तो हर्ड इम्यूनिटी समाज में आ जाई, तब वो दिन जल्दी खत्म हो जाई। हमारे शहर वाले कम निकल रहे हैं अभी टीकाकरण खातिर। यह बताइए कि ये टीकाकरण के बाद तो अपना करते लाग है, ये बताइए जो हमसे सीमावर्ती जिला हैं इनकर हालात के बात की जाए, सिगरौली की बात की जाए, चाहे रीवा की बात की जाए, ये हालात इनकर जो है पूरी तरह से ख़राब हैं। हमारे साथ सीधी CMHO साहब रहे हैं और अपना के द्वारा जो है पूरी जानकारी दी गए कि सीधी के हालात बेहतर नहीं आई। या कोरोना लॉकडाउन जो है या कोरोना कर्फ्यू एकर यदि पालन न करब तो ये अपना हमारे सबकी खातिर बेहद खतरनाक हुई। सोची 3 दिन में 4 मौत हो चुकी है, मतलब यदि एक दिन के एवरेज लीन जाए तो एवरेज में एक आदमी नहीं वहू से ज़्यादा परसेंटेज बना थे। तो मतलब अपना समझ सकी थे कि वक्त के गंभीरता का ही और लगातार यदि मौत यह में होत रही तो सीधी माँ वह दिन दूर नहीं जब हालात बेकाबू हो जाए। हालात अबे अंडर कंट्रोल कहा जा सकता है, कहे कि अभी केवल संक्रमितन की संख्या बढ़ी रही है, मौत के आंकड़ा बेहद कम है। किंतु जो है एक छोट शहर 3 से 4 किलोमीटर के शहर है, किंतु वह शहर में लोगन के अंदर गंभीरता नहीं आए। आज पहल दिन कोरोना कर्फ्यू रहा, जहां लगातार तौर में यह समझा जा सकता है ये कोरोना कर्फ्यू पहल दिन में समझ में आवा कि पुलिस का सड़कन में उतरक पड़ गया। आम जनता के अंदर काहे जागरूकता नहीं है, सवाल बेहद बड़ा है। किंतु मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बेहद चिंता जाहिर की गई कि यह नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। 5-6 दिन के अंदर इंसान के बीमार नहीं बहुत बीमार कर सकता है। हालांकि प्रशासन जो है पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ जो है ऐसे जुड़े इंतजामात सब कुछ है। एक बार फिर से हम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के लगे गए थे। सर यहाँ जो है यह दौर में जो है एक पहल बे जब कोरोना बढ़ा तो ये इंजेक्शन के नाम को नहीं जाना रहा, रेमडेसिविर। हाँ, रेमडेसिविर। तो यह इंजेक्शन और यह सब इनकर का उपयोगिता है? लोगन के मन में कहाँ न कहाँ एक जिज्ञासा ही कि आखिर ये इंजेक्शन काहे के आए, तो ये काहे के इंजेक्शन है जेकर इतनी तेजी से मांग बढ़ी और यह का आया है? ये इंजेक्शन वायरस के इलाज खातिर आया, रेमडेसिविर इंजेक्शन यही के कोरोना खातिर बना है। पिछले साल निर्देश रहा कि जिलन में नहीं लगावे का है, मेडिकल कॉलेज जो रेफर हुई मरीज वहीं मेडिकल कॉलेज में लगावा जाई, तो अपनी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी नहीं लगावागा। अब इस साल निर्देश है कि क्योंकि बीमारी बढ़ रही है और जिला स्तर पर हम ICU बनाए हैं, उनके इलाज खातिर ऑक्सीजन बेड और ICU बने हैं, तो ये निर्देश है मरीजों ज़्यादा आ रहे हैं तो मेडिकल कॉलेजों की एक सीमित बिस्तर संख्या है सब जाए खातिर। तो हमारे सब प्रशिक्षित डॉक्टर हैं यहाँ, उनका मेडिकल कॉलेज में एम्स में प्रशिक्षण दी जा चुका है। तो जिला में अभी हमका पहल बार में 12 इंजेक्शन मिला है, 12 वायल। तो 2 मरीजन का हम अभी लगवाए नहीं ये इंजेक्शन, और ऊपर से रीवा में बात भय है तो उन्होंने कहा जब जितना ज़रूरत पड़ी इंजेक्शन दीन जाइए। तो ना उपलब्धता बराबर है। हाँ, मतलब तो पहल बेर चालू है तो 2 मरीजन का लगाए हैं, उसे सब करना लागी नहीं, उसे का है रिजल्ट बेहतर है? रिजल्ट तो निश्चित रूप से बेहतर है जी, निश्चित रूप से। तो ये मुफ्त लग रहा है कि एक शासन पैसा नहीं लग रहा है। हाँ, और ऑक्सीजन के का इंतजाम है? ऑक्सीजनों की भारी किल्लत बताई जा रही पूरे प्रदेश। सीधी जिला में ऑक्सीजन के कोनो किल्लत नहीं आए। ये सामने देखिए, ये हमारे 30 बिस्तर के अस्पताल है, हर बिस्तर में ऑक्सीजन है। एम 33 बिस्तर का ऑक्सीजन अभी हमारे हर बिस्तर 33 बिस्तर एक हम बनाए हैं, 33 बिस्तर और 63 बिस्तर और एक 100 बिस्तर से अधिक एक बनावा गया है, जो उनमें 33 बिस्तर में ऑक्सीजन लगा है। ICU में 10 बिस्तर हमारे जिला अस्पताल में हैं और वेंटिलेटर सहित। और दूसर ये बेहद बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा, अपना का ध्यान हुई एक चित्रांश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति के ऑक्सीजन और के साथ जो में अपना की है आइसोलेशन वार्ड में कृतकीन करा अपना के वर्किंग स्टाफ के द्वारा, तो वो बेहद निंदनीय रहा। ये दर की ऐसा घटना न हो ओके खातिर का इंतजाम किया? बिल्कुल बेहद दुखद घटना है। दुर्भाग्य से उस समय हम कोरोना से पीड़ित रहें, छुट्टी में रहें, नहीं तो रही तब ईश्वर का जानत का होत, लेकिन
कोशिश करत रहें कि कौनो समस्या ना आवे पावे। तो वह दुखद घटना रही, ओका हमका बड़ी पीड़ा है। और वह कोनो समस्या नहीं आए, अपना देखी हमारे 4 ठे एम्बुलेंस है यहाँ। तो यदि एक ठे कहूँ चली गए, दूसर ले चली गए, तीसर चली गए, तो चौथों एम्बुलेंस हमारे पास हमेशा खड़ी रहती 24 घंटा। अब एम्बुलेंस का वो स्थिति नहीं आए जौन रही, एक हम व्यवस्था बनाए हैं। कितने जने अब एक्टिव व्यक्ति एडमिट हैं अपना, जिनका एडमिट गए हैं अपने आइसोलेशन वार्डन में? यह लगभग 30 बिस्तर तो यहीं में है, मतलब और एक्यूपाइड है, मतलब 17 बिस्तर में सुबह की स्थिति में 10-11 बजे की स्थिति में बता रहे हैं। और अब आज हम अपने जितनी टीम है फील्ड में इनसे चर्चा करे रहे कि जो 99 पॉजिटिव आए हैं कालों को मिला के, कम से कम बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में जेका कम तकलीफ है। पॉजिटिव तो आए गए हैं लेकिन कोनो तकलीफ नहीं आए, थोड़ा तकलीफ है, वो अपने घर में रही, ऐसा शासन का निर्देश है। लेकिन हमारे पर जिनकी इच्छा है, जो 60 साल के ऊपर हैं या जेका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोनो बीमारी है, सांस ले में दिक्कत है, तो वो सब तत्काल आमा। तो रहा कि 30-40 मरीज हमारा अंदाज रहा कि शाम तक में आज यहीं ओकर हम एनालिसिस करे वाले हैं, देखी थे कितने आए कहाँ से, तो ओकर फिर बात कही कि हम और बोलवाए रहे हैं, गाड़ी भेजब, एम्बुलेंस भेजब। कंटेनमेंट जोन के लेके का दिशा निर्देश सरकार के द्वारा अपना पचन का प्राप्त भय है? कहे कि पहले कंटेनमेंट जोन बनावा जा रहा, बड़े लेवल में बनावा जा रहा, फिर घर भर का बनावा जाए लाग, फिर घरों बंद कर दी जाए लाग, तो मतलब अब का है ओकर का दिशा निर्देश? वही सबके तो उदासीनता का परिणाम रहा कि पुनः के हमार कोरोना वापस लौटी आवा। तो कंटेनमेंट में वो चीज़ नहीं है कि हम पूरा मोहल्ला कंटेन करी। माइक्रो कंटेनमेंट मीन्स कि हमें घरे में रही थे तो हमका समझा दी जाए कि हम घर में रही अपने, जो आवश्यक चीज़ हो तो हमका उपलब्ध हो जाए और हम अपने घर में रही। और और अन्य व्यक्ति लोग टॉयलेट यदि हमारा अलग है, बाथरूम शौचालय, तो हम अपन यूज करी, अन्य घर के लोग अलग यूज करा। हम मिल न पाई कोहू से, मास्क लगाए रही, सैनिटाइजर प्रयोग करी, 10 दिन न निकली यहाँ से, तो यही आए माइक्रो कंटेनमेंट। तो यही के पालन जो लागत रही वो बंद हो चुकी है। जाली लगावे के लगावे, देखिए मर्यादा आए, सबका सहयोग करे चाहिए। शासन जैसा पहले युद्ध स्तर में लगावर रहा, एक मतलब यह में नियमावली बनी रही कि भाई लगवाई लगवावे कहे जाली, अब का है वो चीज नहीं आया। वो नहीं है, वह चीज समझे चाह रहे हैं ना, वो हम बतावे चाह रहे हैं कि मतलब कुल मिला के कंटेनमेंट जोन के प्रक्रिया का समाप्त कर दिन है। एक ठे बोर्ड चपका दीन जी, नहीं एक ठे बोर्ड चपका दीन जी, बाहर स्टिकर लग जाता है कि फला व्यक्ति के घर आए, ये संक्रमित क्षेत्र जोन है, यहाँ प्रवेश न करी, को मिले जुले ना आवे, वो एक ठे मर्यादा है। और रहबो देख लेते रहा को घर में कोविड है तो वहाँ दूरी से लोग भाग जाते रहे हैं, तो यह डेर बनावे खातिर ये व्यवस्था बनाई गई है। अब जैसा अब कल के समीक्षा बैठक में चर्चा रही, जो भर्ती की हितर जो आयुष डॉक्टरन के और इनकर भर्ती की कहे कि अपना पचन जब कोरोना थोड़ा रुक गया रफ्तार, तब बहुत जन इनका निकाल दी इनका रहा था। अब कितने लोगन के भर्ती की जा रही अपना पचन के द्वारा? अभी जब कोरोना कम हो लाग वो हो लाग तो बहुत सारा शासन वो कह दे रहे हैं। फिर बाद में निर्देश आवा कि फीवर क्लिनिक जो संचालित है वहाँ एक लैब टेक्नीशियन सैंपलिंग खातिर हो चाहिए, एक आयुष डॉक्टर हो चाहिए व्यवस्था बनावे खातिर। तो 7 फीवर क्लिनिक पहले संचालित रही, तो चौरहट के छोड़ के बाकी 6 जगह आयुष मेडिकल ऑफिसर हर ब्लॉक लेवल में जिला अस्पताल में पोस्टेड रहे। फिर ये जो होम को आइसोलेशन में है उनका हमारी टीम रोज फ़ोन करती सवेरे शाम, का हाल चाल है भाई, कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है, कितना बुखार है, भूख लग रही कि नहीं, खाना पीना खाए रहन कि नहीं, दवाई ले रहे हैं, सांस ले में कोनो दिक्कत तो नहीं आए, बुखार तो नहीं आए, यह हाल चल रही खाली। तो मैं 3 आयुष डॉक्टर ऑलरेडी एम पदस्थ की भर्ती की ही कहे कि जो मैं अब ये जो सामने देख रहे हैं अपने CCC ये कोविड केयर सेंटर बनावा गया कि 50 बिस्तर का शासन स्वीकृत दी सी। एक आयुष डॉक्टर, 3 स्टाफ नर्स 8-8 घंटा खातिर और 3 ठे सपोर्ट स्टाफ इनके मदद खातिर, ICU बिस्तर खातिर यहाँ खातिर 10 ठे स्टाफ नर्स और 5 ठे वार्ड बॉय, ये मेरे से स्वीकृत अभी मिली है। तो वहीं खातिर काफ़ी यह अपर्याप्त है। हमका जब पूरे जिला में हो सकता है कोविड सेंटर हमका ब्लॉक में चलावे पड़ जाए स्थिति को देखते हुए, और हमका जिला अस्पतालों में बिस्तर की ज़रूरत है। एक डॉक्टर 24 घंटा तो ड्यूटी ना करी, यहाँ जो उन्हें एक पद मिला है, ये सब मांग पत्र कलेक्टर साहब भेजी नहीं मिशन संचालक MD का, और यदि हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अनुमति मिल जाए तो उसके अनुसार फिर भर्ती प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन से
हुई क्या? पैसा तो मिला है, खूब मिल गया तो मध्य प्रदेश सरकार से। यह कहा गया कि 3 करोड़ रुपया आवा है जिला में, तो मतलब पैसा के तक किल्लत न हुई या लोगन के जान बचावे? पैसा की जानकारी नहीं है हमका। हाँ। लेकिन अभाव व्यवस्था में सब दुरुस्त है। पैसा ये आपदा प्रबंधन में जिला स्वास्थ्य समिति में है, तो कलेक्टर साहब सब समिति में हम मतलब व्यवस्था दुरुस्त है ना? सब सदस्य हैं नौ में, तो सब निर्णय जो ले ही हमारे समिति निर्णय ले रोगी के हित में तो बनावा जाए। व्यवस्था दुरुस्त थी ना? व्यवस्था बिल्कुल एक पाई की कोई समस्या नहीं है। मैं रहूँगा तो समस्या नहीं रहेगी। तो मान लीजिए अब चलिए ठीक है, ये तो हम कहवे न करब कि अपना न रही, कहे कि यदि अपना इतना कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगन की ज़रूरत है जो काम करें, जो वास्तव में सीधी का समझे हैं, उनके लोगन का समझे, उनके दिक्कतन का समझे। अब अपना कोरोना संक्रमित रहे हैं, कोरोना संक्रमित होने के बाद अपना के शारीरिक वैसा यदि हम अपना से पूछे कि शारीरिक का समस्या आई रही अपना का? शारीरिक समस्या तो आई रही, बुखार रहा 1 हफ्ता और बुखार से तकलीफ रही। फिर एक बाद बुखार ठीक हो गया तो वीकनेस लगातार रही 15 दिन। 15 दिन में बिल्कुल इतनी वीकनेस रहा थी माँ, हम तो दूसर को नहीं को हमका बताई नहीं। तो यहाँ तो पहले युवा वर्ग ज़्यादा पीड़ित रहें, तो वीकनेस तो इतनी रही थी कि बिस्तर से कुर्सी में नहीं बैठ सकत आदमी, लागत है कि पड़े रही हम, भूख नहीं लागत। अलग अलग लोगों में अलग अलग तकलीफ रहती हैं, तो चिकित्सक से परामर्श करे चाहिए। और ये झोला छाप डॉक्टर के लेके लगातार अब कार्यवाही शुरू भई है, छुटपुट कार्यवाही शुरू भई है, जबकि पूरी तरह से कार्यवाही नहीं हो लग गया है। कहे कि यदि गांव में और शहरन में झोला छाप डॉक्टर केस खराब कर दे ही, मतलब केहू को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो उनका अनसन दवाई दे के उनका इलाज कर दे ही, उनका तबीयत जब ज़्यादा खराब हो जी तो फिर अपना के लगे ही कोविड चेक करब, कोरोना संक्रमित निकल ही, उसके बाद उनका मतलब बचाए लेके क्षमता अपना के अंदर फिर खत्म हो जाती। तो ऐसा चीज़न में रोकथाम खातिर का प्रयास किन जाए? कब ही कहा जाए कि यमराज जो झोला छाप यमराज हैं, इनका कब बिल्कुल नेस्त नाबूद की जाए? का इनकी खातिर तैयारी रणनीति बनाए रहन? का स्वास्थ्य विभाग सीधी जिला प्रशासन से मांग कह रहा है, पुलिस प्रशासन से का मांग करीला है अपना बच्चा? देखिए, ऑलरेडी कलेक्टर साहब जिला स्तर में बनाए हैं, हर ब्लॉक में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर ये समिति बनी है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, झोला छाप के खिलाफ, और FIR की जाए और इनका बिल्कुल हटा दी जाए। फिर अब ये कुछ शिकायत मिली है, ये जो घटना घटी हैं तेमा सख्त कार्यवाही की जा रही है। और जागरूकता खातिर जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के द्वारा हमारे द्वारा बार बार अखबारन में मीडिया में दी जा रहा है। इवन मेडिकल स्टोर का लिखा गया है कि कोई सर्दी जुकाम का मरीज दवा ले आवत है तो उसका दवाई न दी जाए, उसका समझा दी जाए कि फीवर क्लिनिक में जाए के जाँच करामा, सैंपलिंग करामा, और नीम हकीम का न दिखामा। सबका हम सहयोग करे चाहिए। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सबका इनका कोरोना महामारी के ख़त्म करे खातिर सबका एकजुट से प्रयास करे के जरूरत है। RT-PCR टेस्ट का लेके जो है लोगन में एक कहो न कहो जिज्ञासा है कि का किट अपना के लगे भरपूर मात्रा में ही, यदि कोई डायरेक्ट आवे तो का उसका इंतजार करे के पड़ी कि का करे के पड़ी, नंबर लगावे के पड़ी? हाँ, कोई समस्या नहीं है। हम तो साल भर से कब समस्या नहीं दिखें। काल हमारा 200 पिछले महीना लक्ष्य रहा, अब 500 कई दिन गए, हम 500 में काल 600 करें। यही से अंदाजा लगा लीजिए अपना। ये मतलब कहाँ से आम जनता ये माने कि मतलब वो का यदि थोड़ा समस्या हो डायरेक्ट आवे फीवर क्लिनिक? हाँ, बिल्कुल फीवर क्लिनिक में टाइम का बनावा का है। टाइम फीवर क्लिनिक का सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक अस्पतालन का टाइम है। वही टाइम दिन का है। जिला अस्पताल में हम अलग से व्यवस्था बनाए हैं कि एक बेर हमारे जेल जज साहब कोनो कैदी है, जेल हो गया शाम का, या कोनो पीड़ित व्यक्ति है, या रात का ऑपरेशन करे है, सिजेरियन है, हड्डी का ऑपरेशन करे है, तो उनका हम शामों को अलग से करा ली थी। लेकिन फीवर क्लिनिक का टाइम शासन सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक निर्धारित करे। यह दौरान नहीं है तो सब बढ़िया बराबर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ है अब का अपील कर दी कुछ जनता से जो ये गंभीरता के वक्त की गंभीरता का समझें कि नहीं तो बहुत देर हो जी, का अपील करब? गंभीरता का तो साल भर से तो सबे कह रहे हैं, अपना का तो बहुत कड़ी भाषा में हम सुने हैं, हम वहू की समर्थन करी थे। अब न चेत ही तो भुक्तभोगी तैयार रहा, और देख रहे हैं कि एक एक परिवार के पूरे लोग को नहीं बचल लाग, को ये सोचे कि हम बहुत बड़े हैं, पद के कौने फलाने पद में हैं या वो हैं, तो को न बची। जेब में रुपया उधार हैं तब कुछ न कहे, रुपया खत्म हो जाए, जानो चली जाए। तो अब ही न चेत जाए, अंतिम अवसर है। यदि अब न चेतें तो फिर
ओके खातिर तैयार रहा। हमार खराब शब्द बोले का आदत है, तो वह शब्द न बोलवाई हमसे कि का रिजल्ट हुई या न बोलवाई। नहीं, अब जो बोले न अपना कड़े शब्द के ऐसे ज़रूरत ही देखी कि अब जो है वो दौर नहीं है कि हम अपना लापरवाह हुई। हम अपना जिम्मेदार जब बन जाब तो लापरवाही के बिल्कुल कहों आशंका न रह जाई। ऐसे सीधे तौर में सर के द्वारा यह अपना का बतावा जाल लाग है कि अब बिल्कुल वक्त नहीं आए कि अपना लापरवाही करी। मास्क के बिना घर से कदम न निकारी, और सबसे बड़ी बात कि हाथ जो है यदि कोनो वस्तु छुई थे तो सैनिटाइजर साबुन से धोई, और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जो है ज़रूर करी, नहीं था बहुत देर हो जी। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।